हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और मैं एक बार फिर आया हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे लिबरलिज्म के बारे में। तो लिबरलिज्म, जैसे कि जानते हैं, दो मेन स्ट्रीम मैंने पहले बताया था कि एक रियलिज्म होता है और एक आपका जो आज का टॉपिक है लिबरलिज्म। तो ये दोनों मेन स्ट्रीम है इंटरनेशनल रिलेशंस के। और तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा रियलिज्म पे, तो आप जाके देख लीजिए, तब जाके आपको अच्छे से लिबरलिज्म का टॉपिक समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो बेसिक टेनेट्स या फिर आप कह सकते हैं जो फीचर्स हैं लिबरलिज्म के इंटरनेशनल रिलेशन में, उसकी बात करें हम लोग, तो जैसे हमने देखा था, थोड़ा कंपेयर करते चले हम लोग रियलिज्म से, तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो वहाँ पर जो ह्यूमन नेचर हमको बताया गया था वो काफ़ी पेसिमिस्टिक था, होपलेस था। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि पीस आएगी या कॉपरेशन होगा। उसको खाली पावर चाहिए था और पावर ही से वो समझता था कि हम पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक, देखिए, एक पॉइंट बता दूं पहले आपको कि रियलिज्म एंड लिबरलिज्म दोनों चाहते क्या हैं? दे वांट टू स्टैब्लिश पीस, वांट टू इस्टेब्लिश पीस। लेकिन तरीके अलग हैं, मेथड्स अलग हैं। मेथड्स अलग हैं। ठीक, तो मेथड्स अलग हैं, तरीका और जो मेन गोल है वो पीस इस्टेब्लिश करने का ही है। तो मेथड अलग हैं तो फॉलोवर्स भी अलग होंगे, या जो प्रोपोनेंट्स हैं वो भी जो थ्योरी को प्रमोट करेंगे लिबरलिज्म, वो भी अलग होंगे। कुछ प्रिंसिपल्स भी अलग होंगे। तो दोनों के लिए ये लागू होगा कि अलग अलग इनके प्रोपोनेंट्स होंगे और क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल्स होंगे। तो रियलिज्म क्या लगते हैं, वो पेसिमिस्टिक पे जाते हैं ह्यूमन अप्रोच पे कि कुछ नहीं सकता, खाली वॉर ही होगा, वही पीस इस्टेब्लिश करेगा, कहते हैं कि। और लेकिन इनका हम लोग देखें लिबरलिज्म का, तो ह्यूमन नेचर पे वो काफ़ी एम्फोसिस करते हैं कि नहीं, रैशनल है। कैसे हैं ह्यूमन नेचर? रैशनल है, अच्छा भला जानते हैं। उन्होंने क्या कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 देख चुके हैं वो, और वो पीस एंड कॉपरेशन की बात करते हैं, पीस और कॉपरेशन की बात करते हैं, और वॉर को फुल्ली निगेट कर देते हैं। फुल्ली क्या कहते हैं? निगेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं कि वॉर कभी होगा नहीं, पीस एंड कॉपरेशन ही से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन चलेगा। और वो एनार्की के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। जो क्लासिकल रिलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में अनार्की बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, खाली पीस एंड कॉपरेशन ही वो होगा। ठीक, ऑप्टिमिस्टिक है कि ह्यूमन नेचर क्या कहते हैं कि काफ़ी कॉपरेटिव है, ठीक है ना, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी पीस लविंग है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा, कुछ गलत ये मानते ही नहीं कि ह्यूमन नेचर में कुछ गलत है। और क्या वो बिलीव करते हैं? बिलीव इन, मेन जो अगला पॉइंट है वो है प्लूरलिज्म का। मतलब स्टेट के अलावा भी, नेशन स्टेट या स्टेट के अलावा भी, या उनके और भी नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक एनजीओज हो गए आपके, ठीक है ना, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो भी क्या कहते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को इस गेम में, लिबरलिज्म के गेम में, जो मेन फील्ड है लिबरलिज्म की, उसमें अपने आप को एक प्लेस के तौर पे देख सकते हैं। बल्कि रियलिज्म जस्ट इसका उल्टा था, वो खाली स्टेट को ही प्रेफरेंस देता था। लेकिन नहीं, आप देखेंगे लिबरलिज्म में प्लूरलिज्म की बात की गई है, जहाँ पर स्टेट के अलावा बाकी एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं।
ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो पीस की बात की गई है, कॉपरेशन की बात की गई है, प्लूरलिज्म की बात की गई है, ह्यूमन नेचर के अच्छे नेचर को दिखाया गया है कि वो वॉर नहीं चाहता है, वो पीस चाहता है, वो इक्वलिटी में विश्वास रखता है, वो कॉपरेशन कर सकता है, वो अपने डिस्प्यूट्स डायलॉग के साथ सुलझा सकता है। तो ये बात इन्होंने लिबरलिज्म ने मानी, ठीक है ना, इनका ये प्रिंसिपल है। और तो हम लोग देखते हैं आगे में चलते हैं, तो मेन थिंकर्स अगर हम लोग देखें ऑफ लिबरलिज्म के, जैसे हमने वहाँ देखा था तो यहाँ भी कुछ होंगे। तो वुड्रो विल्सन सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं। उससे पहले अगर देखेंगे आप तो जॉन लॉक, जो मैंने बोला कि वहाँ पर हॉब्स था रियलिज्म में, लेकिन यहाँ जॉन लॉक हमारे इंस्पिरेशन हैं लिबरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक। ह्यूमन नेचर जो उन्होंने दिया है, जो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, ये जो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं वो आप देखेंगे तो वो आपके जॉन लॉक से प्रमोट होता है कि पीस लविंग है, पीस चाहता है, कोऑपरेटिव है, ठीक है ना, वॉर नहीं चाहता है, वॉर प्रमोट नहीं करता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में बात की गई है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन निकालेंगे ही। तो ये कहते हैं, आप देख सकते हैं कि जॉन लॉक इसके मेन इंस्पिरेशन हैं आपके, देखा जाए तो इमैनुअल कांत आ जाते हैं फिर आपके परपेचुअल पीस कि भैया डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे, ठीक, सॉरी कहते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो ठीक, तो आप देख सकते हैं कि रिपब्लिकन डेमोक्रेसी हो गया तो वॉर नहीं होगा। क्या कहते हैं कि पीसफुल जो 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 कोई चीज़ है, कोई डिस्प्यूट है तो वो पीसफुली सॉल्व होगा। हाँ, रिचर्ड कॉब्डन भी आ जाते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं ये, ठीक, इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। और आप देखेंगे तो जेरेमी बेंथम भी कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी कुछ बात होने जा रही है। अगर आपको याद होगा तो लीग ऑफ नेशंस भी इन्हीं के कुछ प्रिंसिपल्स पे ही बना था 1999 में, ठीक। कुछ ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट की धारणा दी गई थी। ये लिबरलिज्म मानते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हो सकती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रमोट किए जाते हैं ऐसे पॉइंट्स में आफ्टर दी फर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वुड्रो विल्सन इसमें आते हैं, स्टैंड आउट करते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो प्रमोट क्या करेंगे, वो आपको प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, वो इंस्टीट्यूशनिज्म की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ठीक, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, आर्म्स रेस को, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग को नीचे लाने की बात करते हैं, आर्म्स रेस को नीचे लाने की बात करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। आपको डेमोक्रेसी की बात करते हैं और कहते हैं कि फ्री ट्रेड की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, फ्री ट्रेड की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इन्होंने ये बात की है, कहते हैं कि ओपन डिप्लोमेसी की बात की गई है, सीक्रेट डिप्लोमेसी की बात नहीं की गई है। तो वुड्रो विल्सन के ये 14 पॉइंट्स ऑफ फॉर्मूला थे, जो कि काफ़ी आप देखेंगे तो अगर आप डेमोक्रेसी भी पढ़ेंगे तो ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, पीस, कॉपरेशन, लड़ाई नहीं चाहते, एनार्की में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट में बनाने में विश्वास रखते हैं, ये वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं और आर्म्स रेस कम करने की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। और जेरेमी बेंथम, रिचर्ड कॉब्डन, इमैनुअल कांत हो गया, आपके जॉन लॉक हो गए, वुड्रो विल्सन हो गए, और एक दो और प्रोपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होंगे। और ये इनके बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि ह्यूमन नेचर्स की बात, जो मेन डिफरेंस है आपके रियलिज्म और लिबरलिज्म में, वो ह्यूमन नेचर की बात से चालू होता है। और फिर प्लूरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको भूलना नहीं चाहिए। रियली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी अलग करता है लिबरलिज्म और रियलिज्म को, कि लिबरलिस्ट जो हैं वो प्लूरलिज्म की सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक। स्टेट को एक मेन एक्टर्स नहीं मानते हैं, बाकी प्लेयर्स को भी मेन एक्टर्स मानते हैं वो। जैसे कि आपका बताया मैंने, कहते हैं कि NGOs हो गए, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हो गए,
और इसी को ध्यान में रखते हुए लीग ऑफ नेशंस भी बनाया गया था। पीस एंड कॉपरेशन डिमांड करते हैं, और पीस और कॉपरेशन जैसे आप बात करते हैं तो वहाँ पर डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और कहते हैं कि आर्म्स रेस कम करना, और कहते हैं फ्री ट्रेड, ये सब बात अपने आप उससे लगी हुई खिंची हुई चली आती है। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लिबरलिज्म जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जब हम लोग नियो लिबरलिज्म पढ़ेंगे और नियो रियलिज्म पढ़ेंगे, तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि क्यों ये फेल हो गए बेसिकली लिबरलिज्म। तो वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिबरलिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।